हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज, जो अभी 2025 के एग्जाम्स के जो है पीवाईक्यूज हैं, जिनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अभी जो है आज भी डीएसएसबी ने एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें विभिन्न पोस्ट के जो है एग्जाम्स की डेट्स आपको मिल गई हैं, है ना। तो हिंदी तो सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो पीवाईक्यू करने का क्या जो है एक हमें परिणाम मिलता है कि पीवाईक्यू करने से हमें एग्जामिनर की सोच पता चलती है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस बार ये पता चलता है, और कई कई बार जो है हमारे पास जो है रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। चार विकल्प दिए गए हैं और ये हमें ढूंढना है कि इनमें से किसका अर्थ ये है। अपथ्य की बात करूं तो अपथ्य का अर्थ होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, ठीक है, जो हमारे लिए लाभकारी ना हो या अहितकर हो, उसे क्या कहते हैं हम, अपथ्य। निर्वस्त्र का मतलब क्या होता है, निर मतलब ना और वस्त्र मतलब कपड़े, यानी कि जिसने कपड़े ना पहने हो, इंग्लिश में इसके लिए शब्द न्यूड है। ठीक। अधोवस्त्र जो है हमारे पास, अधे मतलब संस्कृत का शब्द है, एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नीचे, ठीक है, और वस्त्र मतलब कपड़ा। तो यहां से हमारा अर्थ निकल रहा है अध मतलब नीचे और वस्त्र मतलब कपड़ा। तो कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को क्या कहेंगे, अधोवस्त्र। कुर्ता आप सभी को पता है हम कहाँ पहनते हैं, अपनी चेस्ट अपनी छाती पर पहनते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या बन जाता है, अधोवस्त्र बन जाता है। अगला है, वह सुनने की कोशिश डैश रहा है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की जो है हमें पूर्ति करनी है, उचित क्रिया शब्द से करनी है। क्या है, वह सुनने की कोशिश डैश रहा है। तो गाकर सुनने की कोशिश गाकर रहा है, तो ये तो गलत है। सुनने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। क्या पहनकर, ये तो सही नहीं है। और वह सुनने की कोशिश जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये वाला क्वेश्चन जिसको हिंदी ना भी आती हो शायद वो भी कर देगा। पर फिर भी कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन ही जो है कई बार हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हम गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, सही उत्तर क्या है, कर। अधोलिखित, देखो यहाँ पर भी अधोलिखित आया ना, अधोलिखित मतलब निम्नलिखित, अधो मतलब क्या होता है, नीचे आता है, यहाँ पर भी हमने इसको देख लिया। अधोलिखित विकल्पों में उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। वायुयान, वायुयान किसको कहते हैं, एरोप्लेन को कहते हैं, है ना। यान मतलब प्लेन और एयर मतलब वायु। अब वायुयान क्या करता है, हवा में कूदता है, नहीं। वायुयान कूद रहा है, नहीं। वायुयान भाग रहा है, ये क्रिया नहीं होती। जा रहा है, कई लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं, लेकिन सही क्या है, क्योंकि उसके जो है उसकी रूप रचना किसकी तरह बनाई गई है, पक्षियों की तरह। तो उसकी क्रिया भी किसकी तरह है, पक्षियों की तरह ही है कि वह उड़ रहा है। सही क्या होगा, उड़ रहा है। अगला है, प्रदत्त वाक्यों में से सही वाक्य क्रम को चुने। प्रदत्त मतलब क्या होता है, दिए गए, ठीक है। दिए गए वाक्यों में से सही क्रम को चुने। क्रम में क्या हो, सबसे अंत में क्रिया हो, ठीक है, सभी के अंत में क्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये ध्यान देखना है कि अब शब्द की सेंस ठीक बन रही हो, जो उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य है वो दोनों सही जगह पर सेंस बना रहे हो। तो अब सबसे पहला वाक्य है, शीघ्र चले, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तो यहाँ पे हमारा विचार भी प्रकट नहीं हो रहा। अगर तुम जाना चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, समुच्चय बोधक बीच में है। दो वाक्य अलग अलग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर तुम जाना चाहते हो, ठीक। शीघ्र चले जाओ, पूरा वाक्य। अगर तुम शीघ्र चले जाना चाहते हो तो जाओ। तो ये वाक्य जो है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। फिर भी हम कई बार अटपटी भाषा बोलते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना होता है। अगर तुम जाना चाहते हो तो शीघ्र चले, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहला दूसरा बिल्कुल गलत है। और जो सही है, जो बिल्कुल सही सेंस बना रहा है व्याकरण की दृष्टि से, वो कौन सा वाक्य है, दूसरा। अगला है, कड़ी का उबाल मुहावरे का अर्थ क्या है। कड़ी जो है हमारा एक जो है भोजन है ना, आपको पता है एक पकवान है, कड़ी बनाई जाती है। उसके उबाल होते हैं जो थोड़ी देर में बंद किए जाते हैं। तो कड़ी का उबाल होना मुहावरा किसके अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है कि गुस्से में आग बबूला होना, या मामूली जोश थोड़े में खुश होना, या अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्न होना के लिए तो क्या होता है कि फूलेना समाना। गुस्से में आग बबूला होना, ये तो पहले से ही मुहावरा है ना, तो अर्थ तो है नहीं ये। इसका अर्थ होता है मामूली जोश होना, यानी कि थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया और जो है वो फिर से रुक गया, उसी समय रुक गया। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, आशुतोष भी बोलते हैं। अगला है, वह अक्सर डैश
जल्दी उठकर योग करता है। यहाँ पर हमें उचित शब्द से जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। वह अक्सर बाद में जल्दी उठकर, तो ये तो सेंस नहीं बना रहा। जल्दी उठना यानी कि पहले उठते हैं जल्दी, है ना। वह अक्सर बहुत जल्दी उठकर योग करता है। ठीक है। वह अक्सर ध्यान पूर्वक जल्दी उठकर योग करता है। तो ध्यान पूर्वक हम किसी काम को करते हुए कैसे काम करते हैं उसके लिए लगाते हैं, ये तो सही नहीं है। अगला है, वह सुबह जल्दी उठकर योग करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही विकल्प लगता है हमारा, क्योंकि सेंस बन रही है। वह अक्सर सुबह जल्दी उठकर योग करता है। ठीक। अगला है, प्रदत्त वाक्यों में से सही वाक्य क्रम को चुने। दोबारा से यहाँ पे उस वाक्य को चुनना है जिसका क्रम यहाँ पर ठीक हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या देखना है, मैंने उसे जाने के लिए बनारस कहा था, तो ये तो सेंस नहीं है। मैंने उसे बनारस जाने के लिए कहा था। मैंने उसे जाने के लिए कहा था बनारस। बनारस मैंने उसे जाने के लिए कहा था। तो कौन से वाक्य में सेंस बन रही है, तो सबको ही पता चल रहा है कि मैंने उसे बनारस जाने के लिए कहा था। बनारस एक स्थान का नाम है, वाराणसी, है ना। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। कोष्ठक क्या होता है, हमारा ब्रैकेट। आकाश बादलों से आवृत है, यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। एक तो दिया गया है अनावेशित, आवेशित, परावृत और अनावृत। अब इसकी बात करूं, अनावेशित और आवेशित ये क्या होते हैं, ये हमारे जो है फिजिक्स की टर्म कह सकते हो। आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना इसमें जो है आयंस है ना। कहते हैं ना कि पॉजिटिव आयंस जैसे सेल में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो जिनमें आवेश हो किसी भी तरीके का, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आवेशित कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की तरह जो है हम इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और जो है पॉजिटिव। ठीक है, सेल में भी बने होते हैं। तो आवेशित का, अनावेशित जिसमें ये दोनों ना हो। ठीक है। अब बच्चे ये दोनों शब्द परावृत और जो है हमारा क्या बच रहा है, अनावृत। परावृत का अर्थ क्या होता है कि जो हमारा वापस आ रहा हो। ठीक है, पर मतलब और आवृत, ये दो शब्द मिलकर बने हैं यहाँ पर, जिसका अर्थ है वापस आना। कोई चीज हो गई और फिर से वापस आ रही है। और अनावृत का अर्थ क्या होता है, जो वापस नहीं हो रहा, जो ढका हुआ नहीं है, जिसमें बादल जो है दिखाई नहीं दे रहे, किसी चीज की जो है यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अनावृत कहते हैं। तो आवृत का विलोम शब्द हमें याद दिया, इसका विलोम पूछा है तो वो क्या है, अनावृत है। ठीक है, इसी में है, जैसे अन लगाकर हम कई शब्दों के विलोम बनाते हैं, तो वही है। आवृत में अनुपसर्ग जोड़ा तो हमारा विलोम बन गया अनावृत। अगला है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना या पकना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। अब यहाँ पर क्या है, काम ना आना, अपने से सीमित होना, अति ज्ञान देना। अब अंदर अंदर चुपके चुपके गुड़ पक रहा है तो क्या होगा, तो वही बात है कि अर्थ समझ आना चाहिए कि गुप्त मंत्र ना होना, कि गुप्त कोई विचार चल रहे हैं, गुप्त किसी की मंशा चल रही है, तो क्या होगा, गुप्त मंत्र ना होना। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से चार विकल्प दिए गए हैं। खेचर हम बोलते हैं, ये पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, पक्षियों का पर्यायवाची खेचर बोल देते हैं। संस्कृत का शब्द है खेत, आपको पता है खेत को हम क्षेत्र बोल देते हैं। उरग का अर्थ क्या होता है, उरग का अर्थ होता है, उर मतलब होता है सीना, छाती, हृदय भी बोलते हैं इसको, है ना, सीना। उरग वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी छाती के बल चलते हैं, और इसमें सबसे विशेष क्या होता है, सांप होता है जो अपनी चेस्ट के बल चलता है। तो उरग सांप का पर्यायवाची भी है। और इस ये भी कह सकते हैं कि जो छाती के बल चले उसे भी हम उरग कहते हैं। दोनों अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है ऐसी जमीन जिसमें कुछ पैदा ना होता उसे क्या बोलते हैं, ऊसर। ये किसका विलोम है, उर्वर का विलोम है। किसका है, उर्वर का विलोम है। ठीक है, ऊसर या फिर बंजर, ऊसर या फिर बंजर। बंजर का ही पर्यायवाची क्या है, ये है। और ये विलोम किसका है, उर्वर का। अगला है, दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक, तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है हमारा, कि निश्चित सीता हमेशा डैश अपनी पढ़ाई करती है। निश्चित अक्सर ध्यानपूर्वक पहले। तो सीता हमेशा निश्चित अपनी पढ़ाई करती है, तो ये तो सेंस नहीं बन रही। सीता हमेशा अक्सर, हमेशा और अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल विलोम हो गए, ये नहीं है। सीता हमेशा ध्यान पूर्वक अपनी पढ़ाई करती है या पहले अपनी पढ़ाई करती है। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर हमारा सबसे सही विकल्प है। चाहे कई बार सेंस इससे बन रहा हो, लेकिन क्रिया के साथ कौन सा शब्द सबसे ज्यादा जा रहा है हमें उस पर ध्यान देना है।
अगला है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इस अमर लोक में सब माया के वश में है। तो अमर क्या है? अमर होता है जो कभी ना मरे। पाताल क्या होता है? ये आकाश का विलोम है, आकाश और पाताल। ठीक है। स्वर्ग किसका विलोम है? नरक का, या नर्क बोल लो। ठीक है। पृथ्वी किसका विलोम है? पृथ्वी जो है विलोम जरूरी नहीं है कि सबका हो विलोम, आकाश बोल सकते हैं। अब जो है अमर का जो है विलोम क्या है? मर्त्य। जो मरे, ठीक है, जो मरने लायक हो, मर सकता हो, वो मर्त्य, और जो ना मरे वो अमर। अगला है मैंने अपनी बेटी के लिए खिलौना। ठीक है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया शब्द चुने। मैंने अपनी बेटी के लिए खिलौना दिया, खरीदा, जगाया, किया। तो दो ही विकल्प है। मैंने अपनी बेटी के लिए खिलौना दिया और खरीदा। अब देगा किसको? पिता खुद है, तो खरीदा यहाँ पर सबसे ज्यादा ठीक है। जगाना और किया तो वैसे भी मैच नहीं हो रहा। निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? त्रुटि मतलब गलती बतानी है। तो यहाँ पर मुझे तो देखते ही पता चल रही है कि यहाँ पर स्वच्छता की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है। ठीक है। स्पेलिंग से रिलेटेड जो है कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कई कई बार ऐसा वाक्य सारे शब्द गलत दिए गए, कोई एक ऐसा वाक्य दिया जाता है जिसमें सारी स्पेलिंग्स ठीक हो और पूछा जाता है कौन सा ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो चौथा यहाँ पर विकल्प हमारा उत्तर बन जाता है कि इसमें त्रुटि है। ठीक है। अगला है हमारा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने पर निर्भर। जो मनुष्य दूसरों के मुंह नहीं ताकते वे आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर का भी अर्थ है निज, समाज या राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वावलंबन मतलब खुद के सहारे पर जीवन को चलाना। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, यानी कि खुद पर निर्भर होना चाहिए। स्वावलंबी व्यक्ति समाज, राष्ट्र के लिए सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह पूर्णतः अपनी माँ पर आश्रित होता है। कुछ समय बाद वह अपनी हाथों से चीजों को उठाता है, खाता है तथा खेलने में उनका प्रयोग करता है। इसमें उसे आनंद प्राप्त होता है। अतः हमें आत्मविश्वास को जागृत कर उसे मजबूत बनाना चाहिए। पेड़ पौधों पौधों व पशु पक्षियों में तो स्वावलंबन कूट कूट कर भरा होता है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य से प्रकाश, धरती से जल व अन्य खनिज ग्रहण कर पौधे स्वतः बढ़ते जाते हैं। चींटी जैसा नन्हा जीव भी स्वावलंबन का महत्व समझता है। वैसे एक इंसान के, मनुष्य के ही बच्चे हैं जो माता पिता आजकल इतने केयरिंग हो गए हैं कि बच्चे स्वावलंबी बन ही नहीं पाते हैं, है ना। बाकी सारे जो जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब अपने बच्चों को जो है स्वावलंबी बना देते हैं कुछ ही समय बाद। जनरेशन। चलिए, अब प्रश्न है आजीविका आदि की दृष्टि से जो स्वयं पर निर्भर हो, क्या बोलेंगे उसे? अवलंबी होता है जो किसी के सहारे पर चल रहा हो, अवलंब। ठीक है। जो किसी के सहारे पर चल रहा हो। इसके साथ एक शब्द ये भी याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। एक तो हो गया अवलंब, सहारा। ठीक है। और एक होता है अविलंब। अविलंब का मतलब होता है बिना देर का। विलंब मतलब देर, तो विलंब से आए यानी कि देर। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। परावलंबी, पर जहां पर लगा होगा इसका अर्थ होता है दूसरा। तो परे, परावलंबी मतलब दूसरों के सहारे पर जीने वाला। स्वेच्छाचारी क्या होता है? ये स्पेलिंग भी गलत है वैसे। स्वेच्छाचारी होता है जो अपनी इच्छा से काम करे। स्वावलंबी मतलब खुद के सहारे पर चलने वाला, खुद अपने लिए जीविका कमाने वाला। तो यहाँ पर ये इसका सही अर्थ बना रहा है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से जागृत शब्द के विलोम का चयन करें। यहाँ पर जो है एक चीज बताना चाहूंगी, जागृत शब्द की जो है वर्तनी कई बार जो है कंफ्यूज करती है, इसे ध्यान रखना। कई कई जगह जैसे अभी गद्यांश में भी ये लिखी हुई है जागृत, पर शुद्ध वर्तनी संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये वाली है। तो आपको जब भी सुषुप्त आए तो इसकी वर्तनी जो नीचे पदेन रहा होगा वही चुननी है। तो जागृत का विलोम होता है सुषुप्त होता है। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। सोया हुआ जो है जागृत का विलोम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे माँ के साथ जो है हम, माता के साथ हम पिता का ही शब्द चुनते हैं। ठीक है। बाप नहीं चुनते या पैदा करने वाला नहीं चुनते, हम एक ही शब्द उससे मैच का चुनते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जागृत के लिए हमें एक शब्द का चुनना है, वो क्या है? सुषुप्त है। ठीक है। अजागृत भी इसका विलोम नहीं है। ठीक है। ये वैसे भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है।
अगला है, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? आत्मनिर्भरता की शिक्षा, स्वावलंबन, बच्चों को आत्मनिर्भरता सिखाना, पेड़ पौधों की आत्मनिर्भरता। तो नीचे वाला तो नहीं है, नीचे वाला तो हमें केवल उदाहरण दिया गया था, है ना। बच्चों को आत्मनिर्भरता सिखाना बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ स्वावलंबन के बारे में बताया गया है कि स्वावलंबन क्या होता है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द आवश्यक शब्द का पर्यायवाची नहीं? आवश्यक मतलब अनिवार्य, हाँ जरूरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। अपरिहार्य है और परिहार्य है। तो क्या होगा विकल्प हमारा? जो हमारा आवश्यक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या होगा? परिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य जिसे छोड़ा ना जा सके। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। शीर्षक का चयन, आत्मनिर्भरता और पेड़ पौधे, बच्चों की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो देखा जा रहा है, दोबारा से शीर्षक वाला प्रश्न आ रहा है ना। तो केंद्रीय विषय पूछा है, स्वावलंबन। ठीक है, यहाँ पर पहले विकल्प में क्या था? आत्मनिर्भरता की शिक्षा। तो शिक्षा तो नहीं दी जा रही, हमें आत्मनिर्भरता के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है स्वाभिमान क्या होता है? खुद पर अभिमान करना, एक तरह का अभिमान, घमंड, लेकिन जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प सबसे सही क्या लग रहा है? आत्मनिर्भरता, जो स्वावलंबी का या स्वावलंब का जो है पर्यायवाची है। अगला है, प्रदर्शनी में सफेद हाथी दिखाया गया वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो देख लीजिए, जो प्रश्न बोल रही थी वर्तनी गलत दे दी जाएगी और सही वर्तनी इस वाला वाक्य चुनने को कहा जाएगा। तो वही प्रश्न यहाँ आ गया, क्योंकि पहले भी जो पीवाईक्यूज कराए हैं 2025 के, उनमें वर्तनी वाले काफी प्रश्न आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है। प्रदर्शनी की जो सही वर्तनी होती है वो क्या होती है हमारी? जो दूसरे विकल्प में है, प्र यहाँ पर उपसर्ग, दर्शन यहाँ पर जो है मूल शब्द, और ई यहाँ पर प्रत्यय। ठीक है, तो इससे मिलकर बना है, इसीलिए इसकी स्पेलिंग यही वाली जो है हमारी सबसे ठीक है, प्रदर्शनी की। दूसरा जो विकल्प है वो हमारा सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। हिंदी के छोटे छोटे पीवाईक्यू करके भी आप ऐसी वीडियोस देखकर भी चैनल से जो है अपनी हिंदी विषय की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में लिखकर बताना कि आपको हिंदी की क्लासेस कैसी लगती हैं। थैंक यू।